Hello, good morning, students. Now today's your topic is population interactions. Dear students, these are the most important topic for board examination and from here to marks questions are coming in a बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक पॉइंट्स हैं इसमें, तो वो चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, तो 2 मार्क्स आपके लिए क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या है कि इंटरेक्ट टुगेदर, मतलब टू मेंबर के बिटवीन इंटरेक्ट होता है। तो क्या है, वैसे एवरीबॉडी यू नो कि वेरियस स्पीसीज लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी मेंबर ऑफ इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस से स्पेसिफिक नीड, मतलब एवरी स्पीसीज की क्या होती है, एक स्पेसिफिक नीड होती है फॉर फूड, शेल्टर एंड हैबिट्स के लिए। ठीक है, हैबिटेट के लिए। बट दीज द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर द इंटरेक्शंस बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज एंड, ठीक है, सेम स्पीसीज। तो इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, तो इसमें जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ठीक है, आर द इंटरेक्शंस बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। तो इसमें सेम स्पीसीज का होगा, लेकिन इंटर स्पेसिफिक है, आर द मेंबर ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, इंट्रा में सिमिलर स्पीसीज के बिटवीन इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटर स्पेसिफिक में 2 डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन इंटरेक्शंस हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 मेंबर होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं, आपस एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या पर्टिकुलर पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, द इंटरेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ 2 डिफरेंट स्पीसीज विच कुड बी बेनिफिशियल। दोनों स्पीसीज कैसे हो सकती हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं या हार्मफुल, या नेदर बेनिफिशियल या नेदर हार्मफुल। एक दूसरे के लिए दोनों स्पीसीज हार्मफुल भी हो सकती हैं, बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, या फिर मतलब ना ही हार्मफुल होंगी ना ही बेनिफिशियल होंगी। और एक दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, और दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है। क्लियर हो गया। 2 टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होता है, एक तो हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन, और एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो यहाँ से पूछते हैं कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मतलब इंटरेक्शंस इन विच वन या बोथ स्पीसीज आर हार्मफुल। तो ये सभी जानते हैं कि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, दो मेंबर के बिटवीन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए हम मतलब हार्मफुल हो सकते हैं, या वन स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेनिफिशियल है तो उसमें किसका सिंबल आएगा, पॉजिटिव का सिंबल आएगा। ठीक है, और अगर दूसरा स्पीसीज अगर हार्मफुल है फर्स्ट स्पीसीज के लिए, तो वो क्या उसका वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शंस यही है कि इंटरेक्शंस इन विच आर बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड। जो अगर इनमें एक या दोनों स्पीसीज हार्म्ड हैं, हार्मफुल हैं एक दूसरे के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटरेक्शंस कहलाएगा। और नेगेटिव इंटरेक्शंस आपके मतलब यहाँ पर दे रखा है 4। एक तो प्रेडेशन दे रखा है, पैरासिटिज्म दे रखा है, कंपटीशंस दे रखा है, और एमिनिज्म दे रखा है। ठीक है, 4 नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं। तो नेगेटिव समझ गए, या तो 2 मेंबर के बिटवीन इंटरेक्शंस हो रहा है, तो या तो एक मेंबर दूसरी स्पीसीज के लिए मेंबर के लिए हार्मफुल होगा,
या फिर दूसरा मेंबर फर्स्ट वाले मेंबर के लिए हार्मफुल होगा। मतलब अगर इफेक्ट कर रहा है, हार्मफुल हो रहा है, तो वो किस में आएगा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब नेगेटिव इंटरेक्शंस में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शंस। अच्छा, पॉजिटिव इंटरेक्शंस में क्या है कि द इंटरेक्शंस इन विच वन या बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिशियल। अगर मान लो दो स्पीसीज के बिटवीन क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हो रहा है। मान लो स्पीसीज ए और स्पीसीज क्या है? बी है। तो ए स्पीसीज अगर इस पर बी पर डिपेंड हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो ए या तो एक स्पीसीज बेनिफिशियल होगी, या फिर दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए क्या हो सकती है? बेनिफिट्स हो सकती हैं। ठीक है, बेनिफिशियल, एक दूसरे के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस में केवल और केवल एक ही आपका टॉपिक आ रहा है, ये कॉम्युनलिज्म। ठीक है, कॉम्युनलिज्म में क्या होता है? वन स्पीसीज गेट द बेनिफिट्स अदर द नेदर हार्म्ड नॉर बेनिफिशियल। मान लो इसमें क्या है? स्पीसीज अभी मैंने ए और बी बताई। ठीक है, अब ए स्पीसीज बी स्पीसीज के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। मान लो ये ए और बी पर डिपेंड है, ए स्पीसीज बी पर डिपेंड है, तो ए क्या है? इसके लिए बेनिफिशियल है, मतलब बी पर डिपेंड तो है लेकिन इसको कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, हार्मफुल नहीं है। तो ये क्या, इस जो ए स्पीसी होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, जो बेनिफिशियल होती है वो किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। ठीक है, अगर मान लो पैरासिटिज्म में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अनदर होस्ट बॉडी पर डिपेंड होता है या अनदर लिविंग बॉडी पर डिपेंड होता है, तो होस्ट बॉडी को क्या कर रहा है? हार्मफुल पहुंचा रहा है, तो वो नेगेटिव में आएगा। राइट, एक स्पीसी दूसरी स्पीसी पर डिपेंड हो, नेगेटिव में आएगा। अगर मान लो ये इस पर डिपेंड हो रही है लेकिन कोई भी हार्मफुल नहीं पहुंचा रहा है, तो वो क्या क्या कहलाएगा? बेनिफिशियल एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आएगा। पॉजिटिव इंटरेक्शंस का एक ही एग्जांपल है, मतलब वो है कॉम्युनलिज्म। ठीक है, तो ये आपके लिए है, मतलब यहाँ पर जो मैंने समझाने की कोशिश किया, तो ये थोड़ा क्या है, मतलब पैरासिटिज्म, मतलब ये होता क्या है, इंटरेक्शंस होता क्या है, इसके हमने बारे में बताया। अब जो हम बात कर रहे हैं मतलब प्रेडेशन की। ठीक है, सब प्रेडेशन क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेडेशन। तो एक होता है, प्रेडेशन में क्या आता है? अगर मान लो कोई टॉपिक प्रेडेशन आ गया, तो प्रेडेशन में आप क्या बताएंगे कि मतलब इसमें टू, ये भी क्या है? टू स्पीसीज के बिटवीन प्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कैसे? एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर। ठीक है, प्रे जो होता है शिकारी, शिकार होता है। प्रेडेटर उसको शिकार करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो रैबिट है, रैबिट तो प्रे कहलाएगा, और रैबिट को कौन खाता है? जो जैसे टाइगर है, तो वो प्रेडेटर में आएगा। तो टाइगर रैबिट के लिए कैसा है? हार्मफुल है। ठीक है, तो एक स्पीसीज दूसरे पर डिपेंड है, मतलब टाइगर किस पर डिपेंड है? रैबिट पर डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए। तो टाइगर ए स्पीसीज कहलाएगी और रैबिट बी स्पीसीज कहलाएगा। तो जो ए स्पीसीज बी पर डिपेंड है, तो ए क्या है? हार्मफुल है बी के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेडेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेडेशन सभी जानते हैं कि द इंटरेक्शंस बिटवीन टू मेंबर, इंटरेक्शंस बिटवीन द मेंबर ऑफ टू स्पीसीज। वन स्पीसीज स्ट्रोंगर होगा और दूसरी स्पीसीज क्या होगा? अदर स्पीसीज कैसी होगी? वीक होगी, अदर स्पीसीज वीक होगी। तो वो क्या, जो वीक स्पीसीज होती है वो प्रे कहलाती है, जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज कहलाता है प्रेडेटर कहलाता है। ये आप समझ लो अच्छे से। हमने अभी टाइगर और डियर वाला एग्जांपल दिया। ये टाइगर, जैसे ये टाइगर है और ये डियर है,
तो एक टाइगर क्या है, स्ट्रॉन्गर स्पीसीज है, और डियर क्या है, वीकर स्पीसीज है। तो टाइगर किस पर डिपेंड है, डियर पर डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो टाइगर इज अ हार्मफुल स्पीसीज फॉर अदर स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो टाइगर जो है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो डियर जो है वो तो बेनिफिशियल है किसके लिए, टाइगर के लिए, तो ये पॉजिटिव में आएगा, और टाइगर कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो प्रेडेशन में जो एक स्पीसीज होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव होगा, मतलब प्रेडेटर कैसा होगा, नेगेटिव होगा दूसरी स्पीसीज के लिए, और जो रैबिट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब वो इसके लिए, ठीक है, ए स्पीसीज के लिए। तो ये हमने प्रेडेशन के बारे में बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आप मतलब जैसे ग्रास ऊपर और इंसेक्ट वाला दे सकते हैं, मतलब इंसेक्ट जो ग्रास ऊपर में आता है, और इनको कौन खाता है, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है, प्रेडेटर है, और इंसेक्ट क्या है, प्रे है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो किसमें, पैरासिट ये प्रेडेशन में, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हुआ कि प्रेडेशन क्या है, क्लियर होगा, प्रे और प्रेडेटर के बिटवीन मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपटीशन का, ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपटीशन। तो ये कंपटीशन क्या है, इट इज ए इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज है। कंपटीशन भी क्या है, एक दूसरे मतलब टू स्पीसीज के बिटवीन कंपटीशन हो रही है, किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए। तो इट इंटरेक्शंस, ये कह रहे हैं इट इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज वेयर बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड टुगेदर। मान लो ए स्पीसीज है और बी स्पीसीज है, एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ये इसके लिए हार्मफुल है और ये इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, कंपटीशन में आएगा। तो ये मतलब कंपटीशन, एक दूसरे मतलब मान लो इन्वायरमेंट में दो स्पीसीज रह रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए ए और बी, और हाँ, अगर किस पर कंपटीशन है, फूड के लेवल पर कंपटीशन है, तो एक दूसरे के लिए क्या है, दोनों स्पीसीज हार्मफुल है। तो दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ए स्पीसीज भी और बी स्पीसीज एक दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो कंपटीशन में ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में ऑलवेज दोनों स्पीसीज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव दे रखा है तो मान लो कंपटीशन है। और प्रेडेशन में एक स्पीसीज क्या है, नेगेटिव है, और दूसरी स्पीसीज क्या है, पॉजिटिव है। तो ये समझ जाएंगे, अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ए स्पीसीज किसकी बात कर रहे हैं, प्रेडेशन के हमें बताया। तो एक ए स्पीसीज और दूसरी बी स्पीसीज है, तो ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, टाइगर हमने बताया था, और रैबिट दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने कंपटीशन के बारे में बताया, और दूसरा किसके बारे में बताया, मतलब प्रेडेशन के बारे में। थर्ड क्या है, पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट एवरीबडी यू नो, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, मतलब फूड या न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में मैंने एक जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, लीच वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। द लीच डिपेंड ऑन देयर अदर लिविंग स्पीसीज, वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स में आएगा। तो मतलब सिंगल स्पीसीज या आर डिपेंड ऑन अदर लिविंग या होस्ट बॉडी इज नोन एज पैरासिटिज्म। तो यही हम बता सकते हैं कि इन दिस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, फॉर किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट्स आपने मतलब ये 9th 10th में भी पढ़ा होगा।
तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन देयर अदर लिविंग या होस्ट बॉडी, इन्होंने पैरासाइट्स, ठीक है। तो जो मान लो दो स्पीसीज है, ए और बी स्पीसीज है, तो ए स्पीसीज मान लो इस पर डिपेंड है, तो ए कैसे, ए स्पीसीज तो ठीक है बी पर डिपेंड है, तो ये तो बी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, इस पर रह भी रहा है, इससे न्यूट्रिशन भी ले रहा है और इसको इफेक्ट भी डाल रहा है, तो ए स्पीसीज बी के लिए हार्मफुल है, तो ये नेगेटिव कहलाएगा, लेकिन बी बेनिफिशियल है, ए इसके लिए कोई भी हार्मफुल नहीं पहुंचा रहा है। तो पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, तो समझ जाएंगे, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पैरा क्या है, पैरासिटिज्म है। मैंने बहुत सारे अभी एग्जांपल दिए, ह्यूमन लीवर फ्लूक वाला एग्जांपल दे सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट्स दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो मलेरिया पैरासाइट से किस पर डिपेंड होता है, ये ह्यूमन बींग पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो बहुत ऐसे टैप बॉम्ब लीच का एग्जांपल मैंने आपका दिया, बहुत सारे एग्जांपल पैरासिटिज्म में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्युनलिज्म में कॉम्युनलिज्म क्या है, ये कॉम्युनलिज्म, तो कॉम्युनलिज्म में इन कॉम्युनलिज्म वन स्पीसीज इज बेनिफिशियल while the other is neither benefits नॉट हार्म्ड, ठीक है। मान लो कॉम्युनलिज्म में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दो स्पीसीज हैं कॉम्युनलिज्म में, ठीक है, ए और बी स्पीसीज है, तो इसमें एक स्पीसीज तो मान लो ए स्पीसीज बी पर डिपेंड है, ठीक है, कॉम्युनलिज्म में क्या बताएंगे, ए स्पीसीज किस पर डिपेंड है, बी पर डिपेंड है, तो ए तो बेनिफिशियल है, ए क्या है, बेनिफिशियल है, तो ये तो पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ए बेनिफिशियल है, लेकिन बी स्पीसीज जो है, बी स्पीसीज है वो ना तो बेनिफिशियल है ना ही अफेक्टेड है, ठीक है, इसके लिए वो किस में आएगा, न्यूट्रल में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, न्यूट्रल, ये ना ही बेनिफिट दे रहा है ना ही अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्युनलिज्म कहलाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, प्लस और जीरो, वो किस में आएगा, आपका कॉम्युनलिज्म में आएगा। तो कॉम्युनलिज्म का एग्जांपल समझ लो, कॉम्युनलिज्म में क्या है यहाँ पर, ये एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कॉम्युनलिज्म का, कि एक सकर फिश होती है, आर डिपेंड ऑन देयर शार्क फिश, जो एक सकर फिश कॉम्युनलिज्म में, ध्यान रखेंगे कॉम्युनलिज्म में सकर फिश वाला एग्जांपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सकर फिश जो होती है वो शार्क फिश पर डिपेंड होती है, शार्क फिश पर रहती है, तो सकर फिश शार्क फिश के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन जो शार्क फिश होती है वो ना ही बेनिफिट होती है ना ही मतलब उसके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये कॉम्युनलिज्म में ये सकर फिश वाला पहला एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक दे सकते हैं दूसरा एग्जांपल, ये क्लोन फिश लिव ऑन अमोंग द सी एनिमोन, तो दूसरा एग्जांपल, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल, जो क्लोन फिश है किस पर डिपेंड है, सी एनिमोन पर डिपेंड है, हेंस क्लोन फिश गेट ये प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स प्रेडेटर्स प्रेडेटर्स, जो दूसरा है उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिशियल है, ठीक है, क्लोन फिश बेनिफिशियल है किसके लिए, सी एनिमोन के लिए। थर्ड एग्जांपल है, आप सकते हैं और ऑर्किड और मनी प्लांट्स, ठीक है, दो ए और बी मान लो, ऑर्किड को ए मान लो और मनी प्लांट को बी मान लिया। यहाँ पर ये क्लियर दिखा रहा हूँ मैं, जो ऑर्किड और मनी प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन ट्री, ये किस पर, किसी ट्री पर ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ से ये क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं और वहीं पर उन्हीं से शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है, होस्ट बॉडी जिस पर रहते हैं वो क्या है, होस्ट बॉडी कहलाती है, बट सिंपली गेट अटैच्ड फॉर सपोर्ट, ठीक है, तो ये सिंपली क्या कहते हैं, अटैच्ड होते हैं और उनसे सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऑर्किड कहलाएगा और ये बार्क ऑफ द ट्री,
तो जो ट्री होता है उस पर ये अटैच्ड होते हैं। तो ये ऑर्किड और मनी प्लांट वाला एग्जांपल दे सकते हैं। म्यूचुअलिज्म, अच्छा म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म में ध्यान रखेंगे, इट इज़ म्यूचुअलिज्म तो सभी जानते हैं कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए कैसी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। मतलब कोई भी स्पीसीज इसके लिए हार्मफुल नहीं होती। म्यूचुअलिज्म में ध्यान रखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो स्पीसीज हैं, मान लो ए और बी स्पीसीज है, ठीक है। तो ए बी इसके लिए बेनिफिशियल होगा, बी भी इसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो म्यूचुअलिज्म में दो दो स्पीसी हैं, दोनों कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी म्यूचुअलिज्म में, ध्यान रखेंगे। लाइकेन वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। लाइकेन आप मतलब 11th में पढ़ा है। तो एल्गी और फंगी के बिटवीन इंटररिलेशनशिप होता है। तो लाइकेन ये जो एल्गी होता है वो फूड प्रोवाइड करता है, फूड का सिंथेसाइज करता है। और एल ये अ, और फंगी इसके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एल्गी डिपेंड ऑन देयर फंगी और फंगी डिपेंड ऑन देयर एल्गी। तो एल्गी गिव टू द फूड, गिव फूड टू द फंगस, और बदले में फंगस क्या कर रहा है, इसके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक के लाइकेन वाला एग्जांपल दिया म्यूचुअलिज्म का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं म्यूचुअलिज्म में, माइक्रोराजा। तो माइक्रोराजा द इंटरेक्शंस बिटवीन हायर प्लांट रूट्स एंड हायर प्लांट रूट्स एंड अदर स्पीसीज, ठीक है, फंगस। तो फंगस और हायर प्लांट रूट्स के बिटवीन क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो बोथ स्पीसीज आर डिपेंड टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिशियल टुगेदर, ठीक है। तो ये म्यूचुअलिज्म में एक माइक्रोराजा दे सकते हैं, दूसरा क्या दे सकते हैं, लाइकेन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने म्यूचुअलिज्म में दो एग्जाम्पल आपको समझा दिए, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो ये हमने म्यूचुअलिज्म वाला एग्जाम्पल दिया है। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो लाइकेन वाला हमने आपको बता दिया, और लेग्यूम प्लांट से आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम, तो आपने पढ़ा ही होगा राइजोबियम, और नोस्टॉक, एनाबिनो, क्लास्ट्रिडियम, दीज आर ऑल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लेग्यूम, और दीज कैरी द नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड टू द लेग्यूम प्लांट्स हैं, जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। बदले में दाल वाले प्लांट्स इनके लिए रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं लेग्यूम प्लांट्स वाला, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप मतलब ये तो मतलब स्टडी करते ही हैं, पढ़ते आ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग कि मतलब सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ये यहाँ पर राइजोपस लिख दिया, राइजोबियम ध्यान रखेंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजो नॉट ये राइजोपस, ठीक है। यहाँ पर जो राइजोपस लिखा है ये राइजोपस नहीं होगा, राइजोबियम होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर कट कर दिया। तो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया which take the नाइट्रोजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव टू द लेग्यूम प्लांट्स। बदले में इनको क्या कर रहा है, लेग्यूम प्लांट्स शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला देख सकते हैं। अच्छा माइक्रोराजा वाला अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये माइक्रोराजा वाला एग्जांपल दे सकते हैं। और प्रोटिस्ट वाला ट्राइकोडर्मा एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये ट्राइकोडर्मा एम्फीबियंस वाला दे सकते हैं, अगर कहीं पर ट्राइकोडर्मा और एम्फीबियंस वाला आ जाए, ठीक है। तो एक हमने ये बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो आप कोलेंटेट्स में दे सकते हैं और ये पैरासिटिस में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बोथ ए बी
कोलन वाला एग्जाम इम्पोर्टेंट है और ये प्रोटेस्ट वाला भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है। कोलन म्यूचुअलिज्म का ही फोर्थ एग्जाम्पल है कोलन से। एल्गी रिलेशनशिप, कोलेंट्रा और एल्गी का रिलेशनशिप है, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी होता है क्लोरेला, लिव विद इन द गैस्ट्रोडर्मल सेल ऑफ हाइड्रा। जो क्लोरेला एल्गी है, जो एल्गी एल्गी किस पर डिपेंड है, कोलेंटेट्स हाइड्रा पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये मान लो एक हाइड्रा है और हाइड्रा जो एल्गी किस पर डिपेंड है, एल्गी हाइड्रा पर डिपेंड है, ठीक है। एल्गी किस पर डिपेंड है, हाइड्रा पर, ठीक है। तो हाइड्रा क्लोरेला सिंथेसाइज फूड, जो एल्गी है वो क्या सिंथेसाइज कर रहा है, फूड सिंथेसाइज कर रहा है और किसे दे रहा है, प्रोवाइड टू द फूड प्रोवाइड टू द हाइड्रा, और बदले में हाइड्रा इसे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, हाइड्रा और एल्गी के बिटवीन इसमें रिलेशनशिप दिखा रखा है। तो हाइड्रा जो एल्गी होता है, एल्गी फूड सिंथेसाइज कर रहा है, ये हाइड्रा पर डिपेंड होता है, हाइड्रा में ही रहता है और बदले में हाइड्रा इसको क्या दे रहा है, हाइड्रा इसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल कोलेंटेट्स और एल्गी वाला आप दे सकते हैं, फोर्थ वाला एग्जांपल। और फिफ्थ वाला एग्जांपल जो है ये दे सकते हैं, ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है, एक ट्राइकोडर्मा है और टर्माइट्स है। ट्राइको ट्राइको निम्फा ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट्स वाला दो एग्जांपल है। ट्राइकोडर्म मतलब इसमें दो स्पीसीज हैं, ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स, अगर आ जाए कहीं पर ध्यान रखेंगे। टर्माइट्स फूड ऑन वुड, टर्माइट जो होता है दीमक जो होती है वो फूड लेता है, उसका फूड क्या है, लकड़ी। तो ट्राइकोनिम्फा लिव इन इट्स गट, तो ट्राइकोनिम्फा आर डिपेंड ऑन देयर टर्माइट। ट्राइकोनिम्फा किस पर डिपेंड है, टर्माइट पर। तो टर्माइट इज अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, जो टर्माइट होता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है इन इट्स फूड। तो ट्राइकोनिम्फा डाइजेस्ट सेलुलोज फॉर द टर्माइट। तो मतलब टर्माइट जो होता है, ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो टर्माइट पर रहता है। तो जो होता है ट्राइकोनिम्फा लिव इट्स गट, तो इनकी टर्माइट की गट वाल पे रह रहा है। तो टर्माइट जो होता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये क्या कर रहा है, टर्माइट इज अनेबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज फूड का। तो ट्राइकोनिम्फा क्या कर रहा है, टर्माइट के सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ट्राइकोनिम्फा किस पर डिपेंड है, किस पर रह रहा है, टर्माइट्स पर, इससे शेल्टर ले रहा है और टर्माइट्स इसके लिए क्या कर रहा है, मतलब ये सेलुलोज प्रोवाइड कर रहा है। तो एक दूसरे पर क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म वाले मैंने कई एक एग्जांपल दे दिए। ये कोलेंटेट्स आ सकता है और और यहाँ पर ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखेंगे जिससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पैरासिटिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या हो गया, कॉम्युनलिज्म क्या हो गया, प्रेड और मतलब पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।